इतने बड़े अमीर थे कि उनकी कथा करने से मुझे बड़ा अच्छा लगता है और सुनने से आपको पुण्य हो जाएगा। राजा चकवेण के घर सेठानियां आई। अरे माता जी, हे राजमाता, आप ऐसे खद्दर, हम रेशम पहनते हैं, हार श्रृंगार करते, तुमको कोई गहना गांठा नहीं। अल्लाह, अरे रे, अल्लाह, और हद हुई। तो दूसरी ने कहा, देखो मेरी नौकरानी, अरे सुरती इधर आ जा। वो मेरी सुरती नौकरानी भी आपके आगे महारानी दिखती। हाय रे माता जी, की होया तिन्नू? आप दे घर में ए खट्टे पुरानी, असाने तो ए नवारा दी खट्टे, ओ शीशम दे पलंग, और तेनू तो ए बब्बुर दे लकड़े दी खट्टे। बोले खेत खली में बब्बुर होया तो उसकी खट बनाई, की फर्क पैदा है, नींद तो आंधी। लेकिन आप तो राजमाता हो। ऐसा करके 4 मल्ले चोटे, कुट्टे किसी के ओटे। वो बाई बेचारी बातों में आ गई। रानी साहबा ने तो अपनी खाट उल्टी कर दी और जो तुझको छोटा मोटा गहना काटा तब फेंक दिया और उठ के बैठ गई। राजा साहब ने कहा, क्या हुआ? बोले, क्या क्या हुआ? रानी रानी क्या रानी, में तो दासियों से भी गई भी थी। अब मैं दुखी हूं, ये बेवकूफी से दुख पैदा होता है। मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसी हीन भावना से दुख पैदा होता है। अरे जो विश्व का स्वामी है वो मेरे साथ है, वो कभी मेरा साथ छोड़ नहीं सकता और ये चीजें सदा रह नहीं सकती। इतनी समझ हो तो दुख आ ही नहीं सकता। बेवकूफी से आ जाता है दुख, तो अगर ज्ञान के प्रकाश से देखो तो दुख टिक नहीं सकता। मेरा बाप मर गया, मैं तो अनाथ हो गया। अरे जगत का बाप तेरे साथ है बेवकूफ। मेरा पति मर गया, मैं तो अनाथ हो गया। अरे जगत का नाथ तेरे साथ है बेटी, काय को रोती है? बेवकूफी का दूसरा नाम है दुख। बिना बेवकूफी के दुख आ नहीं सकता, आ गया तो टिक नहीं सकता। नासमझी का नाम दुख होता है, समझदारी से दुख टिकता ही नहीं। वेदांतिक समझदारी। अगर कोई बोले मैं दुखी हूं तो ये मानना पड़ेगा उसको कि मैं ना समझूं। कोई बोले मैं दुखी हूं तो ये मानना पड़ेगा कि आप ना समझ हो। अरे आपका मैं तो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, उसमें दुख की तो जरा भी गुंजाइश नहीं है। आप जब असत शरीर को, दुख रूप शरीर को, नश्वर वस्तुओं को मैं और मेरा मानते तभी दुख होता है। बेटी की शादी नहीं हो रही है, बड़ी दुखी हूं। सुबह 4 बजे आई, रो रही थी माई। माई का पति भी रो रहा था, बेटी भी मायूस और बेटा भी मायूस। सुबह 4 बजे मैं सैर करने को निकला तो हाथा जोड़ी खड़के 2-3 परिवार। बापूजी नहीं मिलते तो चलो सुबह 4 बजे का, कितने बजे आए भगवान जाने। 4 साढ़े 4 को तो मैंने देखा। मैं तो घूम घाम के आया, फिर उन्होंने यूं करा तो उनका हाल सुना तो वो बेटी की शादी नहीं हो रही। 2 परिवार वाले ये रो रहे थे। अब बेटी की शादी हो ये चिंता करने से हो जाएगी क्या? अब बेटी मेरी है, इसकी शादी। और ऐसा बोलने से बेटी भी मायूस कि ये मेरे को निकालना चाहते और कुछ होता नहीं है, तो बेटी भी परेशान। अब बेटी परेशान होने से बेटी की जो कुदरती हास्य, कुदरती स्वास्थ्य वो भी सुकड़ जाएगा। तो कोई छोरा आएगा तो वो देखेगा ये तो पसंद नहीं है, तो मुसीबत तो बढ़ा रहे हैं और क्या बढ़ा रहे हैं। मैंने उनके बेटे बेटियों को कहा कि माँ बाप को बोलो चिंता ना करें, तुम मेरे पास आ जाओ। तुम इनके बेटे बेटी हो भले बाहर से, तुम मेरे बेटे बेटी हो, चिंता छोड़ो। इनको तो झांझ ला के दे दो, बजाया करें, ये भजन करने का समय। दोनों परिवार वालों के बच्चों को मैंने कह दिया कि इनको तो मंजीरा ला के दे दो। 50 साल की उम्र है, रिटायर होने की तैयारी है, मंजीरा बजाओ। जो कुछ है भगवान का है, बेटे भी भगवान के, बिट्टी भी भगवान की, शरीर भी भगवान का, दुनिया भी भगवान की। तेरा भाणा मीठा लागे, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो तिद भावे बल्लीकार, हरे राम हरे कृष्ण। इतना लंबा तो वहां भाषण नहीं दिया था, अभी यहाँ मिला रहा हूं कुछ।
मेरा बेटा मेरी बेटी इसकी शादी हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। अरे मैं क्या, अगर 2 महीने 4 महीने जल्दी शादी हो जाएगी तो क्या मुसीबत मिट जाएगी? फिर जमाई मुसीबत लाएगा, ए नहीं है फ्रिज दे दो, ए मोटरसाइकिल लेके दे दो, ए मारुति लेके दे दो। मुसीबत एक कंधे से हटी तो दूसरे कंधे पे रखना चाहती हो। मुसीबत मिट जाती है क्या बेटी की शादी होने से, बेटों की शादी होने से? अगर मुसीबत मिटी है तो सब जिनके बेटे बेटियों की शादी हो गई वो मुसीबत रहित हो जाए। खाम का बेचारी बेटी को मुसीबत में डाल रही हो। बेटी की शादी हो जाए फिर बेटी भी आंसू ला रही कि माँ बाप मेरे, तो काय को परेशानी मोल लेते? अरे जन्म के पहले ही निहित होता है कितने श्वास तुम लोगे और कब मरोगे, और कहाँ जाओगे, कहाँ खाओगे, किससे शादी होगी, किससे विवाह होगा। मैंने उनको ये सुना दिया कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कि आज के दिन बापू से यहाँ मुलाकात होगी, और मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पहले निहित था तो मिल गए न। ऐसे ही बेटी को मिलने वाला होगा तब मिल जाएगा, बेटे को मिलने वाली होगी तब मिल जाएगी। आप परेशान क्यों होते हो? उनके बेटे बेटियों को कहा बेटे हमारे आश्रम में आ जाओ, वो बड़े हंसे खुश हो गए, टेंशन रहित हो गए। और ये माँ बाप को वो दिला दो जहाज मंजीरे, अब भजन गाया करे। दोनों परिवार खुश होके चले गए। काय को सुबह सुबह टेंशन लेना और टेंशन बढ़ाना। निश्चिंत हो गए तो मैं क्या, भगवान की कृपा काम करेगी। चिंतित करते होते हो तो फिर भगवान बोले सोचने दो अपना। काऊ डोलत प्राणिया तद राखे को सर्जन हार, जिन पाई मेदनी कोई सोई करदा सार। सहस स्याण पर लख होए तो एक न चले नाल। आप चाहे तो बेटी की शादी हो गई, आप चाहे तब बेटे की शादी हो जाए, आप चाहे तब शत्रु मर जाए, आप चाहे तब ऐसा हो जाए तो दुनिया में अंधेर हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी। नैनम छिद्यति शस्त्राणी नैनम दहाति पावका न शोषितमा। तुम अस्त्र शस्त्र से कटते नहीं, आग से जल नहीं सकते, पानी में डूब नहीं सकते, हथियारों से मर नहीं सकते। तुम अमर आत्मा हो। अब मरने वाले शरीर को कितना भी संभालो तो मरेगा ही। जो मरने वाला शरीर है उसको मैं मानते, और जो अपना अमर आत्मा है उसको जानते नहीं, और फिर परेशानी मिटाते। एक परेशानी मिटी तो दूसरी आती। एक सिर पे से बोझ हटा तो कंधे पे आया, कंधे से बोझ हटा तो दूसरे कंधे पे आया। चलो लकड़ी बेच दी, पैसे मिल गए, हाश दुख मिटा। काहे का दुख मिटा? सीधा सामान लाए, रोटी खाई, हाश आराम मिला। लेकिन वो पेट भरा, वो खाली करने के लिए गए, हाश खाली हुआ, बोले आराम मिला, लेकिन फिर लकड़ी करो। क्या जख मारा तुमने? भाव में ही भवभीत हो रहे। निर्भव के तरफ आओ बेटे। पढ़े, बोले हाश ग्रेजुएट हो गए, फिर नौकरी करो। ग्रेजुएट हो गए, नौकरी मिल गई, हाश नौकरी में। फिर बदली का टेंशन, बदली हो गई, अच्छी हो गई, हाश। बेटा नहीं हो रहा है, टेंशन। बेटा हुआ, पढ़ता नहीं, हाई टेंशन। पढ़ा पास नहीं होता है तो हाई टेंशन। पास हो गया लेकिन नौकरी नहीं मिलती, शादी नहीं होती तो हाई टेंशन। और शादी हो गई, सब होया, फिर बोले गोडे दर्द करते। ए मुसीबत ही तो है, और की है। जब शरीर को मैं और संसार को मेरा मानोगे तो कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। सच्चे वे की पाए चढ़ दे, झूठे मौज उड़ा दे। तो देख ले झूठे की मौज उड़ा दे। डर डर के जिंदे, अकाल मर देसी, आत्महत्या कर देसी, नहीं कर देसी। मैं तो नहीं करूंगा आत्महत्या, मैं तो डर डर के नहीं भागता हूं। और भी कई ऐसे हैं जो सच्चाई के बल से। तो चकवेण की पत्नी को ऐसा भ्रमित किया कि आखिर चकवेण को कहना पड़ा, मंत्री अब ये गहने गांठे हीरे जवाहरात पहनना चाहती, प्रजा के पैसे तो मैं बल का दुरुपयोग नहीं करूंगा, लेकिन बल का सदुपयोग है कि जो बली है उससे हम बलपूर्वक ले सकते हैं। लेकिन जो मेरे राज्य में धनवान है वो तो मेरे से बली नहीं है, तो अब क्या करें? तो मंत्रियों ने बताया कि अपना चकवेण राज्य तो छोटा है, रावण बली है और बड़ा राज्य है। बोले ठीक बात है, जाओ रावण के पास और रावण को बोलो महाराजाधिराज की आज्ञा है कि 2 मन सोना दे दो कर के रूप में, टैक्स के रूप में, क्योंकि तुम यहां से उड़ान भरते हो, रॉयल्टी। तो चक्रवेण का जब मंत्री गया और रावण को ये बात सुनाई तो रावण हंसने लगा।
करो तो तुम। हा 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 हो हो हो। दैत्य दानव हास्य ऐसे ही होता है। हो 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 हो। हा 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 हो 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 हा हा। ये दैत्य दानव हास्य है। दैत्य लोग दानव लोग ऐसे ही हंसते हैं। हो हा 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 हो हा हा हा। ये पाश्चात्य जगत में घूमकर आया और लाफिंग क्लबों के द्वारा हिंदुस्तान में प्रचार हो रहा है। लेकिन हु हा 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 वाले अगर नए टांके हैं तो हु हा हा हो जाएंगे। कोई गर्भवती और लाफिंग क्लब में गई तो वो गर्भ हु हा हो जाएगा। कोई हार्ट कमजोर है तो हु हा हा में हार्ट हु हा हो जाता सी। इसलिए तो आप हरि ओम 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 राम 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 आनंद देवा हरि ओम 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 शक्ति देवा हरि ओम 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 हिम्मत देवा हरि ओम 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 परोपकार देवा हरि ओम 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 बल का सदुपयोग करने वाली बुद्धि देने वाले देव हरि ओम 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 निर्दुखता देने वाले हरि ओम 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 सुख शांति देने वाले हरि ओम 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 आनंद उभारने वाले हरि ओम 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 मेरे अनुपजे सदा हाजरा हजूर रहने वाले रब परमात्मा झूलेलाल हे माझा विठ्ठल हे माझा पांडुरंगा हे आनंद देवा माझी माऊली हरि ओम 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 हे मुझा साईं ओ मेरे रब हरि ओम 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 माय गॉड हरि ओम 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 ये देव मानव हास्य करो। लेकिन रावण को उस समय ब्रह्म ज्ञान का कथा तो नहीं मिली थी। रावण ने जो किया ठीक है, हमारा ऐतराज नहीं है। लेकिन चकवेण के मंत्री की खिल्ली उड़ाई कि अभी भी धरती पर चकवेण जैसे पागल राजाओं का राज्य चल रहा है। मैं लंकापति रावण, मेरा इतना बल ओज और इतना नन्ना सा राज्य चकवेण का, और वो मेरे पर टैक्स डाले। हा 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 हो, लेकिन दिल खिले नहीं, खाली होठ मजाक उड़ाना, दूसरे को नीचा दिखाने का वाला हास्य। दैत्य दानव हास्य दूसरे को डराने और नीचा दिखाने में होता है। देव मानव हास्य दूसरे को ऊंचा उठाना और अपने को भी भगवतमय करने वाला होता है। तो मैं तो वो हास्य सिखाता हूं सभी को, भगवान का नाम लेकर हास्य। ठीक, अब मारे चकवेण राजा को कह दो कि युद्ध की तैयारी करे, अगर मुझसे टैक्स लेना है तो तैयार हो जाओ। बोले महाराज आप गलती न करें। बोले ए मंत्री, छोटा मुंह बड़ी बात। बोले महाराज अब मैं समुद्र तट पे जाता हूं और सुबह फिर आपको मैं बुलाने आऊंगा अथवा आप पधारिएगा, फिर आप निर्णय करिएगा चकवेण से आप युद्ध करेंगे, कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। राजा चकवेण से आप युद्ध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फिर निर्णय करना। एक रात की तो बात है। अच्छा महाराज। रावण देखता ही रह गया, क्योंकि मंत्री के जवान में कुछ तासीर था। तासीरदार गुरु का चेला, तासीरदार राजा का मंत्री तासीर छोड़ता है अपनी। सुबह हुआ, चकवेण का मंत्री बुलाने आया कि महाराज मैंने लंका का नक्शा सा बनाया है, मॉडल बनाया है, आप जरा देखने का कष्ट कीजिए महाराज, फिर आप निर्णय करें। तो बोले चलो देखते हैं। तो देखो ये आपका प्रकोटा है, ये आपका मुख्य द्वार है। वो उसने मिट्टी के घरोंदे जैसे बना दिया और कोई ऐसी पीली वनस्पति रगड़ के डाल दिया। बोले ये सोने की लंका का मॉडल मात्र है महाराज। अब देखो मैं राजा चकवेण का चिंतन करता हूं और राजा चकवेण की दुहाई से लंकेश का ये बड़ा भव्य जो दूर तक दिख रहा है महाराज, ये आपका द्वार, उसका ये है मॉडल। मैं इसको यहाँ हिलाता हूं, आप चाहो तो गिरा दूं, इसको गिराऊंगा तो वो गिर जाएगा। बोले महाराज हाथ कंगन को आरसी क्या, लंकेश देखिए जरा।
सत्य का बल, ब्रह्म ज्ञान का बल, योग का बल, पर दुख कातरता का बल, अपने बल का उपयोग दूसरों के दुख मिटाने में करते, उनके बल का जरा परिचय देखिए महाराज। राजा चकवेण की दुहाई से ये लंकादेश का द्वार मैं हिलाता हूं तो हिले और गिराता हूं तो गिरो। हिलाया, वो देख रहा है, फिर इधर देख रहा है मॉडल, फिर वो देख रहा है। हे मंत्री रुक जा रुक जा रुक जा, मत कर, 2 मन सोना ले जा, चकवेण को मेरा प्रणाम कह देना, हम तो मित्र हैं। 2 मन सोना लेकर मैं ये शास्त्रीय कथा सुना रहा हूं, अनाप शनाप काल्पनिक बात मैं नहीं करता, प्रमाणित बात सुना रहा हूं। वो 2 मन सोना लेके आया। रानी साहबा ने देखा कि इतना बड़ा भयंकर लंकेश और मेरे पति के नाम की दुहाई से 2 मन सोना कर के रूप में, टैक्स के रूप में दे। राजा ने जानबूझकर पूछा कि कैसे, वो तो मानने वाला तो नहीं था। उसने सारी बात सुना दी। पत्नी को सत्संग की 2 बातें, अपना बल, बुद्धि, योग्यता, दूसरों के दुख मिटाकर आपको सुख के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपका परम सुख स्वरूप है। जो जाने सत्संग प्रभाव, लोक न वेदन आन पाओ। जो सत्य के संग का प्रभाव है, लोकों में और वैदिक कर्मों में भी वो नहीं। ये बात जब सुनी तो पति के चरण पकड़ के माफी मांगती कि देव, मुझे ये बाहर का सोना गहना गांठा हीरा नहीं चाहिए, मुझे तो आप हीरों के हीरे गहनों के गहने पति रूप में मिले हैं। मैं भाग्यशाली हूँ। न जाने मेरी कैसी विलासी माइयों से बातचीत हुई और मेरी बुद्धि बिगड़ी महाराज। अब मैं आपकी बुद्धि की शरण आती हूँ, मुझे क्षमा करें। 2 मन सोना फिर वापस ले गए और राजा साहब की पत्नी को विलासी माइयों के कुसंग से कुविचार उत्पन्न हुए, सत्संग मिलने से सुविचार आए। अब वो बाहर के गहने गांठों से सुखी होने की बेवकूफी नहीं कर रही है, अंतर आत्मा के हीरे से वो प्रसन्न हो गई। इसलिए राजन 2 मन सोना आप वापस ले लीजिए। लंकेश देखता ही रह गया कि हद हो गई, ऐसे पुरुषों के कारण ही पृथ्वी चल रही है, हम लोग तो क्या करें। लेकिन तामस तन भक्ति न होई, हम तो राम जी से वैर करके मुक्त होंगे। हमारा तो तामसी शरीर है पर हित में नहीं लगता है, तो फिर भगवान से वैर करके तो रावण जानता था कि राम जी अवतार है, क्योंकि राम जी अवतार है और सीता का निमित्त है मेरे को मारने का, ये रावण को पता था। अगले जन्म में एक तपस्विनी थी, उस तपस्विनी का रूप, लावण्य, सौंदर्य देखकर रावण ने उसको कहा मेरे से शादी कर। उसने कहा हाँ, ये बोलना नहीं लंकेश। तो उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा तो तपस्वी ने झटका मारकर लड़की ने हाथ छुड़ा दिया कि दुष्ट, अब तेरे छुआ हुआ शरीर नहीं रखूंगी, लेकिन तेरे जैसों को धरती से वैकुंठ पहुंचाऊंगी। उसका नाम था वेदवती। वेदवती ने अपना शरीर योग बल से छोड़ा और जाते जाते रावण को कहा कि मैं किसी के गर्भ से पैदा नहीं होंगी, पृथ्वी से ही प्रकट हो जाऊंगी, अजा रहूंगी, जन्म नहीं लूंगी, अजा रहूंगी। वही राजा जनक खेल रहे थे और कन्या देखी और वही सीता जी बनी। अब फिर रावण ले गया और फिर रावण को अगले जन्म का जो सुना हुआ था, एक ये है, दूसरा था जब कौशल्या का जन्माक्षर लिखकर विधाता विदाई हो रहे थे तो वृद्ध रूप में, ए वृद्ध तुम कहाँ जा रहे हो? बोले संभल के बोलो, मैं विधाता स्वयं हूँ। अच्छा विधाता जी, आपका स्वागत है। कौशल देश में क्यों गए थे? बोले कौशल राजा को कन्या हुई, उसका कौशल्या नाम पड़ा है और उसके लेख को निहारने गया था। बोले क्या है? बोले उसके गर्भ से जो बालक पैदा होगा वो तेरा विनाश करेगा। कौशल नरेश इतना छोटा था
और उसकी छोरी पैदा हुई है और उसके गर्भ से छोरा पैदा होगा और ये दशासन को मारेगा विधाता। 80 और मत खसी तेरी वही है। तुम भी मौज मार लो। कौशल नरेश के यहाँ बालकी का जन्म हुआ है और वो बालकी की शादी होएगी और उसके द्वारा बालक पैदा होगा और वो दशासन को मारेगा। अच्छा जी, अच्छा जी। वो देखते तो भाई वो तो लड़की बड़ी भी हुई और ध्यान रखा बराबर, जांच विभाग को सौंप दिया बराबर, किसी को बताया नहीं कि मेरा ऐसा है। देखा कि सचमुच में तो दशरथ के यहाँ इसका विवाह हुआ। हाँ, दशरथ राजा रघुकुल परंपरा के हैं, इनके पास मांत्रिक शक्ति, गुरुओं के आशीर्वाद की शक्ति है। हो सकता है कि ये लड़की के गर्भ से बेटा पैदा हो और मुझे मारे, लेकिन वो लड़की शादी करेगी, माँ बनेगी, तब मैं शादी नहीं होने दूंगा। शादी का तो तय हुआ और कौशल्या जी को सजाया धजाया गया था। कौशल्या जी को सजाया धजाया और ये अपनी आसुरी विद्या के बल से होनहार कौशल्या दुल्हन को, सजी धजी दुल्हन को उठाकर ले गया और बक्से में डाल दिया, क्योंकि कन्या की, स्त्री की हत्या करना ये तो रावण भी नहीं मानता था, इससे तो रावण भी परहेज करता था। समुद्र में डाल दी, दरिया में, नदी में, जिसमें मिला। बोले अब दशरथ शादी क्या करेगा। अब कौशल राजा ने देखा कि इधर तो भाई कन्या नहीं, अब क्या करेंगे, तो क्या करे। अब बारात आ रही है, यहाँ घोड़ेसवार समाचार लाए कि हाथी पर दुल्हा आ रहा है, ये हो रहा और यहाँ पड़ाव है। अब यहाँ पड़ाव है, अयोध्या से कौशल देश आने में यहाँ पड़ाव, ये खबरें आ रही। वो क्या करे, तू एक देखने में ठीक ठाक थी दासी, उसको ही सजा दिया दुल्हन के रूप में और उसने तो अपना तेल फुलेल डाल के मेहंदी रची, हाथों में कांटा चुभा जाए, कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए। वो तो बड़ा सपना देखने लगी कि मैं राजा दशरथ की रानी बनूंगी, पटरानी बनूंगी, महारानी बनूंगी। और तो तैयार हो रही थी, वो तो खुश हो रही थी। यहाँ क्या हुआ, पड़ाव डला और हाथी चिंखाड़ रहे थे। जिस दिशा हाथी चिंखाड़ रहे थे तो दशरथ जी के साथ कुलगुरु वशिष्ठ महाराज थे। बोले कुछ है, कोई अलौकिक प्रेरणा है। तो देखा कि वो बक्सा झूलता छोलता है, अब बक्सा पानी में उछाले खाता। ये तो दशरथ के जमाने की बात आपको कहता हूं, मैं अपनी बात आपको बताऊं बिल्कुल सच्ची। अगर मैं झूठ बोलूं तो भगवान मेरा हार्ट अभी फेल कर दो। मुझे सुरमा पहनने की इच्छा हुई दुबई में, और मेरा सेवक था रसोई बनाने वाला, मेरा नारायण बेटा। मैंने कहा बेटा सुरमा लाया है क्या? बोले नहीं, सुरमा तो नहीं लाए। ठीक, मैं आपको सच बोलता हूँ, मैं समुद्र तट पे घूमने गया और एक खोखे का, जो मिठाई के खोखे होते हैं ना बक्से, ऐसे ही छोटा सा, उसमें 3 शीशियां सुरमे की और एक सलाई झूलती झूलती दरिया किनारे है। मैंने देखा कि ये बक्सा काहे का है, जाके खोला तो 3 किस्म का सुरमा, और मैंने इन्हीं आंखों को लगाया। विल फाइंड ए वे, जहां आपकी चाह होती है सच्चे वे की फाहे चढ़ दे नहीं। सच्चे नू तो सुरमे दी जरूर पहनदी, तो दरिया विच सुरमा आंदा है। मैं बिल्कुल सच्ची गाल आगदा सी। नारायण को उसके बाप की कसम डाल के पूछो, मेरे को उसके बेटे की कसम डाल के पूछो, बिल्कुल सच्ची बात है, घटित घटना है। और वहां मैंने दुबई वालों को भी बताया कि सुरमा ये लाया नहीं, बच्चा भूल गया था। अभी भी मेरे सामान में छोटी सी सुरमे की डिब्बी कभी कभार लगा लेता हूं, मेरे को मोतिया बोतिया होने वाला नहीं। नींबू की सलाई आंज के सो जाओ हफ्ते 15 दिन में, फिर भी मोतिया नहीं होता। नेत्र बिंदु डालो तो भी मोतिया नहीं होगा। और मोतिया नहीं हो ऐसा 1-2 इलाज बताऊंगा।
आज शाम को या कल एकदम आपकी आंखें बढ़िया हो जाए। ये शरद पूनम की रात को आप त्रिफला, उतना बराबर शहद और आधा गाय का घी, जितना त्रिफला उतनी शहद और उससे आधा घी की मात्रा चांदी में रख दो, चांदी के बर्तन में। फिर 11 ग्राम सुबह, 11 ग्राम शाम को खाओ। नेत्र के रोग तो गायब हो जाएंगे, नेत्र ऐसे बनेंगे कि दूर की दृष्टि आ जाए, बहुत अच्छा देखने वाले हो जाओगे। 40 दिन का कोर्स है, 11 ग्राम शाम को, 11 ग्राम सुबह। त्रिफला खाओगे तो आंखों के रोग होंगे ही नहीं। उन दिनों में खारा खट्टा नमकीन नहीं खाएं तो अच्छा है, फायदा पूरा होगा। अगर 40 दिन का कोर्स करते तो फायदा होगा, 60 दिन का करते तो बहुत अच्छा फायदा होगा। चलो, फिर क्या हुआ कि देखा कि शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है, आराम तो कर लिया। वो देखा, खोला तो वो दुल्हन। वशिष्ठ ने ध्यान लगा के देखा कि ये रावण की चालबाजी है। दशरथ, तैयार हो जाओ। ओम मंगलम भगवान मंगलम विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्व मंगलाय तनो हरि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सान्युन्तेन नाकं सचंत्र पूर्वे स्वाद्याः द्योविर शांति अंतरिक्ष शांति आपः शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति शांति वर कन्या कल्याणमस्तु। हो गया कौशल्या और दशरथ का पानी ग्रहण। महाराज उधर तो बारात, पता चल गया कौशल नरेश को कि मेरी कन्या अपहरण हो गई, उसकी ठीक समय से शादी हो गई। अब कहावत चल गई, बेका घाल्या ना टले। जो मुकद्दर में लिखा है वो नहीं टल सकता है तरतीब। बेका घाल्या ना टले, टले रावण को खेल। पक्का करो, राजस्थान में एक कहावत चल पड़ी, बेका घाल्या ना टले। जो विधाता ने लिख भेजा है वो नहीं टलता। मंद टल जाए, तीव्र टल जाए, तर तीव्र तो होके ही रहेगा, चाहे रावण कुछ भी करो। बेका घाल्या ना टले, बोलो, बेका घाल्या ना टले, टले रावण रो खेल। रही कुमारी दूमड़ी, उदासी दूमड़ी, रही कुमारी दूमड़ी घाल पटा में तेल। वो सिर में तेल डाल के अपना ये वो करके जो भी, वो ऐसी ही कुमारी रह गई। और जिसकी शादी होनी थी वही हुई। बेका घाल्या ना टले, टले रावण को खेल। रही कुमारी दूमड़ी, रही कुमारी दूमड़ी घाल पटा में तेल। बालों में तेल बेल डाल के खूब श्रृंगार किया, मैं तो कौशल्या के पद में जाऊंगी। बैठ जा दूमड़ी, तू तो कौशल्या पहुंच गई कौशल्या की जगह पर। जब बेटी को जहां लिखा होता है वहां होगी। भी बेटी बड़ी हो गई, बेटी बेटी बेचारी मायूस हो जाएगी। बेटी बड़ी हो गई, 24 की हो गई। अरे मैं 24 को, मेरी बेटी 25 साल की हुई, शादी हो गई तो अभी तो 24 की है। मेरी बेटी 18 की हो गई, 19 की। अरे मेरी 25 की हो गई, मैंने कभी चिंता नहीं की। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद व्यवस्था लाएगा। बेटे की शादी के भी आए, कुछ हमने नहीं सोचा था। बेटा बड़ा हो गया तो बेटा शादी करेगा कि नहीं करेगा, कोई भी चिंता करना बेवकूफी की बात। जो होना है होना है, ये करेगा नहीं करेगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि ऐसा। अरे जो होना है होना है। तू तो भगवान का चिंतन कर, खुश रहे, और बेटे का पालन पोषण कर ले, अच्छे संस्कार डाल दे। बेटा ये करेगा कि नहीं, ऐसा बढ़ेगा कि माँ को सुख देगा कि नहीं, दुख देगा। तू सुख के लिए बेटा बड़ा मत कर, सुख के लिए बेटी को बड़ा मत कर, सुख के लिए जमाई मत खोज, सुख के लिए पति मत खोज। सुख देने के लिए खोजो, सेवा करने के लिए, सेवा लेने के लिए मत खोजो। आप स्वामी बन जाएंगे, दुख तो भागते फिरेंगे दूर। जैसे सूरज खोजे अंधेरे को तो नहीं मिलता, ऐसे आपको दुख नहीं मिलेंगे। अज्ञानी को सुख नहीं टिकता और ज्ञानी का दुख नहीं टिकता। बोलो।